हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फैक्ट प्रैक्टिस 7 में प्रश्न नंबर 1। अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी है रिलायंस, अडानी, ट्राइसेम, टाटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिलायंस। अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी रिलायंस है। प्रश्न नंबर 2। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की ओर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी, मैत्रेय। तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्मपाणी नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 3। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है पहला और 10वां, पहला और 11वां, दूसरा एवं 13वां, दूसरा और 14वां। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा और 13वां। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं वो दूसरा और 13वां है। हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख, बसखेड़ा अभिलेख, हाथीगुम्बा अभिलेख, ह्वेनसांग के वर्णन से। तो हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐहोल अभिलेख। हरकेल नाटक के रचयिता हैं चौहान शासक विग्रहराज और बीसलदेव, परमार शासक भोज, प्रतिहार शासक भोज, इनमें से कोई नहीं। तो हरकेल नाटक के रचयिता चौहान शासक विग्रहराज बीसलदेव हैं। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन धार्मिक उद्देश्यों से प्रभावित था? पागलपंथी, फैराइजी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, रामोसी विद्रोह। तो धार्मिक उद्देश्यों से प्रभावित था हमारा वहाबी आंदोलन। हमारा आंसर हो जाएगा वहाबी आंदोलन। प्रश्न नंबर 7। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय प्राप्त है वारेन हेस्टिंग्स, कार्टियर, जॉन मैकफरसन, अर्व कॉर्नवालिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह को दबाने का वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रौलट कानून विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था स्वदेशी आंदोलन में। हमारा आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी। तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था। प्रश्न नंबर 10। निम्नांकित में कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना महेंद्र प्रताप ने किया था। हमारा आंसर हो जाएगा महेंद्र प्रताप। निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तकी है? ताप्ती, सोन, कावेरी, चंबल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ताप्ती। प्रश्न नंबर 12। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई? बरौनी में, विशाखापत्तनम में, डिगबोई में, मुंबई में। तो पहली तेल परिष्करणशाला डिगबोई में स्थापित की गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा डिगबोई में। प्रश्न नंबर 13। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है? श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, भारत। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका। हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका। प्रश्न नंबर 14। निम्नांकित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती? अरावली, पश्चिमी तट, गारो घासी और जयंतिया, शिवालिक। तो अरावली से नहीं होती। जब IST यमोत्तर पर दोपहर होता है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। इस स्थान को देशांतर है। इसको लगाने के लिए ये हमारा 0 डिग्री देशांतर हो गया, GMT रेखा जिसे बोलते हैं। और बोल रहा 90 डिग्री, 15-15 डिग्री पे 15-15 डिग्री 1-1 घंटे पश्चिम में जाने। ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, इस साइड वेस्ट हो जाएगा। 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री। 90 डिग्री वेस्ट इधर का वेस्ट है। तो वेस्ट पे हमारा हो रहा है प्रश्न क्या कह रहा है? IST यमोत्तर पर दोपहर है। यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब यहाँ इस वेस्ट के साइड में जाएंगे तो हमारा समय घटता है, ईस्ट के साइड में बढ़ता है। तो इधर जाएंगे तो 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6।
तो 90 डिग्री वेस्ट पे हमारा आंसर हो जाएगा 6 बजे के, सुबह 6 बजे के 90 डिग्री वेस्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं, 6ठी, 5वीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारतीय पंचवर्षीय योजना विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। बैंक दर का आशय है साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो बैंक दर से तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर से है। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 14 अप्रैल 2016, 10 अक्टूबर 2019, 4 मार्च 2018, 2 फरवरी 2020। तो कृषि विपणन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 2016। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक फोरम, विश्व बैंक? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रकाशित करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रश्न नंबर 20, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं? राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, चालू घाटा? तो भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बजटीय घाटा। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन? तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र, बिहार तथा मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र? तो दूसरे तथा तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल है। प्रश्न नंबर 23, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा? तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 25, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप जिला मजिस्ट्रेट, ए और बी दोनों? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट होता है। प्रश्न नंबर 26, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर को कार्य करने में मदद करता है, बेसिक के साथ मिलता है, बड़े कंप्यूटर पर जरूरी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को कार्य करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 27, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 28, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मैलकोलॉजी? तो हमारा आंसर है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी। रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर? तो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन। निम्नलिखित में सबसे छोटा कण है परमाणु, अणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? तो सबसे छोटा कण प्रोटॉन। हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। राहगीर का पर्यायवाची शब्द है बटोही, शक्ल, मरीच, वेग? तो राहगीर का पर्यायवाची शब्द हो जाता है बटोही। राम नाम जपना, पराया माल अपना, लोकोक्ति का अर्थ है दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, पराये माल के चक्कर में रहना? तो राम नाम जपना, पराया माल अपना का अर्थ है धोखे से धन जमा करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोखे से
धन जमा करना। 2 के से धन जमा करना। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? सौजन्यता, बहिरंग, राजगण, भिक्षु। तो बहिरंग भी हमारा सही है, भिक्षु भी सही है, राजगण भी सही है, सौजन्यता ये हमारा गड़बड़ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सौजन्यता। दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है? दिवस गरीब, गरीब दिवस, सुबह गरीब, दोपहर गरीब। तो दिन का अर्थ होता है दिवस, दिन का होता है गरीब। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिवस और गरीब। मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद, सदल मिश्र, यशपाल। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? महाराष्ट्र स्थित वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक, देना बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने महाराष्ट्र स्थित वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, रेल मंत्री पीयूष गोयल, गृह मंत्री अमित शाह। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह जी ने की। तो हमारा आंसर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? बिहार, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो तीसरा राज्य हमारा तेलंगाना बन गया। हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया? रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले रोहित शर्मा। हमारा आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया? बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक, ईरान। तो फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पाकिस्तान ने पूरा किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? एलन मस्क, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अजीम प्रेमजी। तो ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क बन गए। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 2020-21 में हमारा आंसर हो जाएगा 7.2%। 7.2% 2020-21 के लिए। किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? केरल, तेलंगाना, नागालैंड, मेघालय। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। केरल ने कर दिया। पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाला भारत का पहला पैरा एथलीट कौन है? मरियप्पन थंगावेलु, देवेंद्र झाझड़िया, प्रमोद भगत, अवनी लखेरा। तो पहला पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया है, भाला फेंक के खिलाड़ी, जेवेलियन थ्रो। वर्ष 2022 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बर्मिंघम, ग्लासगो, नोएडा, मैड्रिड। तो 2022 में नाटो शिखर सम्मेलन मैड्रिड में आयोजन किया गया। हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश कौन कौन से हैं जो भारत के पड़ोसी हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल। तो हिंद महासागर में भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव। इनमें से सुमेलित युग्म है फ्रांस, बर्लिन, सर्बिया, बेलग्रेड, इटली, रीगा, यूक्रेन, बर्न। ये सबकी राजधानी दी गई है। तो फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इटली की रोम है और यूक्रेन का कीव है। तो इसमें पूछा कौन सा युग में सही है? तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर्बिया, बेलग्रेड। संसद के दोनों सदन के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है: भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना, पास होना। तो
तो संसद के दोनों सदन जब बैठते हैं तो एक बिल जिस पर दोनों सदन के सहमत न हो उस पर विचार होता है, पास होता। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 5, 6, 7, 12। तो द्विसदनात्मक विधानमंडल भारत के 6 राज्यों में है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक। तो बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट का प्रबंधन विश्व बैंक करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? यूनेस्को पेरिस, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन पेरिस, ISAO मॉन्ट्रियल। ये संस्थाएं हैं जिनका मुख्यालय दिया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। गलत युग्म का पहचान करना थे हमारा आंसर सही हो जाएगा, पेरिस में नहीं जिनेवा में है। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडल या ऊटी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडल ऊटी तमिलनाडु में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, पुरी, सोमनाथ, अमरनाथ। तो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। इनमें से कौन सा अनुसंधान केंद्र धनबाद में है? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, केवल बी। तो इनमें से कौन सा अनुसंधान केंद्र धनबाद में है? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र। हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।